दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1026 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1264 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1031 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला। आधे परसेंट के आसपास का जंप है, लेकिन कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रिवेन्यू फ्लैट है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना क्या है 1031 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 850 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिला है। हालांकि अभी जितने भी सीमेंट सेक्टर की जो कंपनी के नंबर आ रहे हैं कमजोरी आ रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट का अनुमान कम था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, लेकिन मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1190 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1375 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 1322 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है खर्चे तो ज़्यादा होने ही है इस क्वार्टर में। हर एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, रिवेन्यू कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 71 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 85 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो लगभग 340 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा लॉस ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी मुनाफे से फिर से घाटे में जाते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको 4 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे रीजन भी है, रीजन है कंपनी के एक्सेप्शन आइटम, क्योंकि एक्सेप्शन आइटम में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 223 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो इतना पर आपको देखने को मिला है। क्योंकि एक्सेप्शन आइटम से पहले देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है 132 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 102 करोड़ के आसपास था, और जबकि एक पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो लॉस है थोड़ा सा बढ़ा है 30% के आसपास, जबकि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का नेट लॉस जो है 340 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 155 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो मतलब नेट लॉस अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा दे तो आपको बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.87, पिछले साल 2.56, अभी देखें तो 11 रुपये के आसपास माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो मतलब कुछ खास नंबर नहीं लग रहे हैं, कुछ खराब नंबर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन मार्केट का मानना था कि कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरते हुए देखने को मिलेगा। उस एंगल से देखें मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मुझे कुछ खराब नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है।